तो बोर्ड ऊंचा है यार, तो पीछे कर लेते हैं। ये रुपेश हो जाएगा तो। हाँ, हो जाएगा। स्टार्ट है क्या? बच्चे बोल रहे हैं क्या? बोलो हेलो गुड मॉर्निंग। हेलो गुड मॉर्निंग बोलो। सर और आ रही है? एक बार इधर सही है। आ रही है क्या? फोटो दिया। ठीक है। गुड मॉर्निंग। कल आपने डायरेक्ट एक ही करवाया था। वो एक क्वेश्चन दिया था मुझे अज्यूम। ठीक। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ। हाँ, आवाज आ रही है बेटा सबको? हाँ जी सर। हाँ, तो बेटा कल क्या है कि सर ने आपको 14.1 एक्सरसाइज में मीन करवा रहे थे, जिसमें एक मेथड करवा दिया था डायरेक्ट मेथड। तो मीन फाइंड करने के दो और मेथड भी अपने सिलेबस में, 3 मेथड है मीन फाइंड करने के। डायरेक्ट मेथड सर ने करा दिया था, आज तो दो रह गए, उन दोनों का ही एक एक अपने सम करेंगे। तो सब पहले करेंगे अज्यूम मीन। तो अज्यूम मीन में क्या अपने कैसे करेंगे, जैसे अपने पास क्लास इंटरवल आएगा। मीन का एक क्वेश्चन करवा दिया था मीन का, मतलब एक दो करवाए थे और एक दिया था हमें करने को। वो जो करने को दिया था वो आपने जैसे क्लास ऑफ होगी तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं चेक कर दूंगा ओके सबका। सर। हाँ जी तो सर। अब अपने न्यू मेथड करेंगे, मीन के ही हैं। तो जैसे अपने पास क्लास इंटरवल आएगा, क्लास इंटरवल में अपने को क्लास दे रखी होगी, जैसे अपने को दे दिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस टाइप से अपने को क्लास इंटरवल दे रखा होगा और साथ में अपने को फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी। फ्रीक्वेंसी में ये डाटा दे रखी होगी, 3 हो गया, कोई भी हो सकते हैं, यहाँ 5 है, 7 है, 2 है, फिर ये 3 दे। तो अब अपने इससे क्या है, मीन फाइंड करेंगे, लेकिन अपना मेथड अज्यूम मीन लगेगा। अज्यूम मीन में अपने कोई भी मेथड लगा रहे हैं, चाहे अपने डायरेक्ट लगा रहे हैं चाहे इनडायरेक्ट लगा रहे हैं। इनडायरेक्ट में 2 है, चाहे अज्यूम वाला लगा रहे हैं चाहे स्टेप डिविजन लगा रहे हैं। तो सबसे पहले अपने को मिड वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। मिड वैल्यू का मतलब है आपको एक्स फाइंड करना पड़ेगा, एक्स। अब ये एक्स होता कैसे फाइंड, जैसे अपने पास क्लास इंटरवल आएगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ये 0 + 10, 10 2 से डिवाइड किया तो 5, 10 + 20 30, 2 से डिवाइड किया तो 15। अब देखो अगर यहाँ डिफरेंस सेम दे रखा है तो जो डिफरेंस है ना इधर ऐड करते हो, अगर डिफरेंस सेम नहीं है तो अपने को करना पड़ेगा प्लस करके फिर 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसमें तो डिफरेंस 10 10 का है, 15 + 10 25, 25 + 10 35, 35 + 10 45। ये अपने एक्स फाइंड कर लिया, इसको मिड वैल्यू बोलते हैं। तो अब जो ये मिड वैल्यू फाइंड की है ना, इसी में से अपने को एक अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे अपने मिडल वाला अज्यूम करते, जैसे अपने ये 25 है, इसके आगे ए लगा दिया, ये अपने लेट कर दिया अज्यूम मीन। तो यहां नीचे भी नोट करना होता है, लेट अज्यूमन मीन, अज्यूमन मीन ए, ये अपना हो गया 25। अब अज्यूम मीन से जब भी अपने मीन फाइंड करते हैं तो अपना फॉर्मूला ये होता है,
इसको मीन पढ़ा जाता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला होता है बेटा। तो इसमें अपने क्या करेंगे, देखो अपने ए तो अपने लेट कर लिया, ज्यूम मीन अपना 25 है, तो अपने पास यहाँ एफ भी है, डी नहीं है, तो पहले डी फाइंड करना पड़ेगा। अब देखो डी कैसे फाइंड करते होते हैं, तो डी फाइंड होता है जो मिड वैल्यू होती है उसमें से अज्यूम मीन माइनस करते हैं, मिड वैल्यू में से अज्यूम मीन अपने क्या करेंगे माइनस। तो मिड वैल्यू 5 है, उसमें से अपने अज्यूम मीन 25 है, माइनस किया तो माइनस का 20, 15 माइनस 25 माइनस 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 प्लस 10, 45 माइनस 25, तो ये हो गया 20। पहले अपने क्या फाइंड किया, मीन ये मिड वैल्यू फाइंड की। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो क्लास इंटरवल होती है इसकी दोनों लिमिट को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अपने जो मिड वैल्यू है यानी जो अपने एक्स आई फाइंड किया है, इसमें से जो बिल्कुल मिडल में है उसको अपने अज्यूम मीन लेट कर लिया। अपना अज्यूम मीन क्या है 25। अब अपने को डी फाइंड करना पड़ेगा। डी फाइंड कैसे होगा, जो मिड वैल्यू है उसमें से अज्यूम मीन माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद अपने पास डी आ गया। अब देखो जो फॉर्मूला है उसमें तो क्या है एफ आई डी आई है, इसका मतलब है एफ आई और डी आई इन दोनों के मिडल में कोई साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई अपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। एफ आई अपने पास ये है और डी अपने पास ये है, तो अपने एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे। बोर्ड सबको दिख रहा है बेटा, अगर कोई दिक्कत है तो बोल जाना। सर जो आपने फॉर्मूला लिखाया है उसमें इनटू में एच नहीं आएगा? नहीं, इनटू में डी अपना फॉर्मूला एक्स तब आता है जब अपने डायरेक्ट मेथड लगाते, ये मेथड चेंज हो गया, न्यू मेथड कर रहे हैं। अज्यूम मीन में ए प्लस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई ये आएगा। और जो सर ने कल करवाया था वो डायरेक्ट मेथड था, उसमें आया था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, वो दूसरा मेथड था, उसको डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। नहीं सर आ हाँ ही जी बेटा। सीगा, ਉਹਦੇ इनटू एच ਲਵਾਇਆ ਸੀ सर ने। हाँ सर, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨਟੂ ਚ ਐਚ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ। एच, हाँ जी सर। यहाँ एच दे रखा था। हाँ जी सर। हाँ बेटा, ये मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, ये भी अलग मेथड है, ये भी अपने सिलेबस में है। इस मेथड को अगर यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ मैं एच लगा दूं और डी की जगह सर ने यू नोट करवाया होगा। नहीं सर डी वो ही। स्टेप, नहीं सर यही था। हाँ ये अपने सिलेबस में मीन फाइंड करने एक डायरेक्ट मेथड है, जिस उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और दूसरा अज्यूम मीन है। अज्यूम मीन में दो होते हैं, एक तो अज्यूमन मीन मेथड होता है जिसमें अपने ये फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। और इसी का एक और है जिसको अपने स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं, जिसमें आता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई और मल्टीप्लाई में आएगा एच। वो अपने इसके बाद में करेंगे बेटा, पहले ये करो, अपने करते हैं उसके बाद आपके दिमाग में आएगा। जैसे मैं आपकी बुक में सारे फॉर्मूले नोट क्यों हैं सर? सिग्मा का मतलब क्या हुआ? सिग्मा का मतलब होता है, ये साइन होता है, एक सिंबल होता है, जिसके भी आगे ये सिग्मा लग जाता है ना उसको ऐड करना होता है, मतलब उन्हें को प्लस करना है। जैसे अपने ये एफ आई डी है, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद इस पूरी जो टर्म डाटा आएगी उसको अपने ऐड करेंगे। सिग्मा का मतलब है ऐड करना, समेशन बोलते हैं इसको, वैसे 10 तक सिग्मा बोल देते हैं इसको। आगे दिमाग में बेटा? हेलो, ठीक है सर। हाँ आगे करते हैं। जैसे अपने एफ आई डी आई का मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे, बोर्ड सबको दिख रहा होगा अभी तक। हाँ एफ आई अपने पास 3 है, डी आई माइनस 20 है, तो माइनस 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 60। उसके बाद
एफ आई अपने पास 5 है और डी आई -10 है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, माइनस का क्या आ गया 50। 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 20, अब 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 60। अब ये अपना एफ आई डी आई आ गया। अब अपने को क्या करना है, यहाँ देखो फॉर्मूले में सिग्मा एफ आई डी आई है, अपने पास यहाँ डी आई एफ आई डी आई तो आ गया। अब इसको अपने क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब भी अपने ऐड करेंगे तो अब यहाँ देखो कुछ वैल्यू प्लस में और कुछ वैल्यू क्या है माइनस में। प्लस वाली को अपने अलग ऐड करते हैं, माइनस वाली को अलग। फिर जो बड़ी वैल्यू होती है उसमें से छोटी वैल्यू अपने क्या करेंगे माइनस, जो बड़ी वैल्यू के आगे साइन होता है ना वो ही आता है लास्ट में, देखना। अब देखो ये 60 प्लस का है, ये 60 माइनस का है, तो ये तो ऑटोमेटिक यहीं कट गए। अब ये 50 माइनस का है और 20 प्लस का है, तो इसका टोटल करेंगे तो माइनस का 30 आएगा। उसके बाद देखो सिग्मा एफ आई, तो अकेले एफ का भी टोटल करना है। एफ का टोटल करेंगे तो 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 3 हो गया 20। अब इसका जो सिग्मा एफ आई है इसका टोटल तो 20 है, और सिग्मा एफ आई डी आई है इसका टोटल क्या है 30 है। और जो क्लास इंटरवल होता है ना इसके नीचे नोट किया जाता है टोटल। ध्यान रखना हमेशा ही क्लास इंटरवल लगा उसके चाहे कोई मर्जी मेथड लगा रहे हैं, यहाँ आएगा टोटल। अब जो ये फॉर्मूला है इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कैसे करेंगे, जो ए है ये अपने अलर्ट किया था 25, यहाँ आ गया 25, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट आएगा। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू है -30, फिर अपॉन सिग्मा एफ आई की वैल्यू है 20। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया 25। अब देखो इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 आएगा, यानी -1.5। अब 25 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 23.5। ये बेटा इसका आंसर है। उसके बाद देखो जो ये आंसर आएगा ना, अब यहाँ जो क्लास इंटरवल दिया होगा यहाँ कोई कुछ नोट होगा, रुपीज भी हो सकते हैं, परसेंटेज भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो यहाँ नोट होगा। अगर कुछ भी नहीं है सीधा क्लास इंटरवल है तो अपने नोट करते हैं यूनिट्स। अब ये आप नोट कर लो इसको, ये अपना था डायरेक्ट मेथड। ये जो अपने किया है इसको डायरेक्ट मेथड से किया है। अब अपने स्टेप डेविएशन करेंगे। मीन के 3 मेथड है, मतलब 2 है लेकिन इनडायरेक्ट में 2 हो जाते हैं, और तो टोटल मान लो 3 है। इरेज कर दूं बेटा या नोट कर रहे हो? सर हो गया नोट। शाबाश। हम अपने करेंगे इनडायरेक्ट मेथड में जो अपना बच गया स्टेप डेविएशन मेथड। अब ये स्टेप डेविएशन मेथड, इसमें अपने पास फॉर्मूला होता है। पहले आप फॉर्मूला सुनो क्या होता है इसका। अब ये एक्स के ऊपर बार लगा दिया तो ये तो मीन पढ़ा जाता है, क्या मीन की स्पेलिंग नोट कर दो। इसमें पहले आएगा ए होता है अज्यूम मीन, प्लस सिग्मा एफ आई, फिर आएगा यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई एच। मल्टीप्लाई क्या आएगा एच। अब दोबारा सुनो, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ए अज्यूम मीन है, इसमें ना जो डी और जो मिड वैल्यू को डिफरेंस है जब अपने एच से डिवाइड कर देंगे ना तो यू आई फॉर्मूले होता है, फॉर्मूले में ही है जा रहा ना यू आई। सर कल सर ने आही जेड़ा तुसी फॉर्मूला लिखाया इत्ते यूआई की जगह डीआई लिखा, फिर सर ने क्या इत्थे चाहे कुछ भी लिख लो तुसी यूआई या डीआई, मैनू आ चीज समझ नहीं आई। बेटा आपकी बुक में ना, बुक तेरे पास है बुक बेटा करणवीर, बेटा बुक है तेरे पास? हाँ जी सर। हाँ बुक में ना जैसे 14.1 है ना, उससे पहले एक एग्जांपल दे रखा है, तीनों मेथड का ही दे रखा है।
उसमें फॉर्मूला नोट किए हुए, तीनों नोट किए हैं वहां देख। हाँ जी अज्यूमन सर। मीन वाले में तो क्या है, हाँ, उसमें यहाँ आएगा ए। हाँ बोल, क्या बोले बेटा? सर A+H, हाँ जी, फिर ब्रैकेट स्टिग्मा FI फिर अपॉन स्टिग्मा FI। हाँ यही है। जो ये एच है ये मल्टीप्लाई में, चाहे यहाँ ले लो चाहे वो एक ही बात है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मल्टीप्लाई नहीं में। नहीं, बेटा इस मेथड समझ को आ गया, तो खास सर ने DI क्यों लिखा है इस जगह? इसमें DI क्यों नोट किया? हाँ जी सर, अब बार बार इसमें चेंज हो रहा DI है। सर ने कल स्टेप डेविएशन मेथड नहीं कराया था, सर ने आपको करवाया था इनडायरेक्ट में अज्यूमन मीन, उसमें DI आएगा, DI। ओके सर। वो तो यहाँ से है। तेरे बारे चाहिए वहां से करना। बेटा 1 मिनट, 5 मिनट रुक के आपकी क्लास लगेगी, बस 2-1 मिनट का काम।